नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव, साथ ही कैसा रहेगा आज आपके जिले पर मौसम का हाल। एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि किसान भाइयों आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बात करें प्रदेश के बीते 24 घंटों के मौसम को लेकर, तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश के कुछ उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर देखने को मिला। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू व नागौर के कुछ उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव, तो कुछ भागों पर हल्की से मध्यम खंड रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां, तो कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पर तेज हवाओं की गतिविधियां नजर आए, जिससे कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत चिंताएं जरूर बढ़ाता हुआ नजर आया। हालांकि मौसम विशेषज्ञों की माने तो किसान भाइयों अब आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश पर हवाओं का रुख भी बदलकर उत्तरी पूर्वी रहने के साथ ही थोड़ा बहुत तापमान में उतार चढ़ाव व थोड़ा बहुत आपको गर्मी का अब महसूस व गर्मी का असर देखने को मिल सकता है और दिन में काफी तेज धूप व गर्मी का असर परेशान करने वाला है। किसान भाइयों मुख्य रूप से बात करें अभी के मौसमी आकलन से, तो आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान किसान भाई अधिकांश राज्य पर मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना फसल कटाई व थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। तो वहीं मुख्य रूप से आगामी होली के आसपास एक बार फिर से प्रदेश के कई भागों पर मौसम में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है और कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव आगामी दिनों के दौरान किसान भाइयों को चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए किसान भाइयों जितना जल्द हो सके आप अपने कृषि कार्य को निरंतर रूप से जारी रखकर पूर्ण रूप से कर लीजिएगा। मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों बीते 24 घंटों के मौसम विभाग के द्वारा लेटेस्ट जारी रिपोर्ट के अनुसार, तो कुछ क्षेत्रों पर जो बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। मुख्य रूप से बात करें पश्चिमी राजस्थान पर कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई, तो वहीं पूर्वी राजस्थान पर भी कुछ एक भागों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। जिसमें मुख्य रूप से बात करूं तो प्रदेश के कुछ एक उत्तरी पूर्वी सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, दीमका थाना, अलवर आसपास के क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव देखा गया। मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान की बात करूं कुछ एक भागों पर तो कोटका, सिंब, अलवर पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई, तो वहीं बहादुरपुर सीनियर क्षेत्र अलवर पर भी बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई। तो वहीं गोविंदगढ़ सीनियर अलवर क्षेत्र पर भी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। वहीं पिलानी, झुंझुनू, किशनगढ़ वासी सीनियर व अलवर के आसपास के क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव और बूंदाबांदी का असर किसान भाइयों के लिए परेशानी का स्थिति बनी हुई। वहीं मुख्य रूप से बात करें पश्चिमी राजस्थान को लेकर, तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत पर आपको अवगत कराया, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर बूंदाबांदी का असर देखने को मिला है। हालांकि किसान भाइयों अब आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है और आपको दिन में काफी तेज धूप भी देखने को मिलने वाली है। इसलिए आप बेफिक्री से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान अपना कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। मुख्य रूप से अब एक एक जिले की बात करेंगे ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की आपको एकदम सही सटीक रूप से सही तरीके से जानकारी अच्छे से मिल सके। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य बने रहिएगा ताकि आपको जानकारी सही मिल सके। किसान भाइयों बात करूं सबसे पहले श्रीगंगानगर जिले से, तो श्रीगंगानगर जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से मौसम बदलता हुआ नजर आएगा और दिन में काफी अच्छी तेज धूप देखने को मिल सकती है। हालांकि हवाओं की गतिविधियां भी अब बदलेगी और हवाओं की गतिविधियां दिन में उत्तरी पूर्वी नजर आ सकती है, जिससे थोड़ा बहुत तापमान में उतार चढ़ाव और दिन में आपको थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास अब होता हुआ नजर आ सकता है। जहां श्रीगंगानगर पर दिन का अधिकतम तापमान 28, 29, 30 के लगभग नजर आ सकता है, तो वहीं रात्रि का न्यूनतम तापमान 14-15 के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाई फिलहाल मौसमी आकलनों को देखते हुए अपना कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीकानेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने के साथ दिन में काफी खिली हुई धूप देखने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि किसान भाई फसल कटाई व थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। हवाओं की गतिविधियां भी कुछ समय के लिए सामान्य ही रहने की संभावना है और उत्तरी पूर्वी हवाओं की गतिविधियों के साथ मौसम शुष्क रहेगा। तो दिन का अधिकतम तापमान 29-30 और न्यूनतम तापमान 17-17 के आसपास बना रह सकता है। बात करूं किसान भाइयों सिकाउटी क्षेत्र को लेकर, तो झुंझुनू क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पश्चिमी रहने के साथ ही सामान्य रह सकती है। हालांकि कुछ समय के लिए दिन में आपको थोड़ी बहुत हवाओं की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती हैं, पर ज्यादा घबराने की कोई चिंता की बात नहीं है। किसान भाइयों आप अपना कृषि कार्य थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए और दिन में अधिकतम तापमान झुंझुनू पर 29-30 के आसपास नजर आ सकता है। यानी कि अब गर्मी का एहसास धीरे धीरे प्रदेश पर देखने को मिलने वाला है। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो चूरू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की दिशा उत्तरी पूर्वी रहने के साथ ही मौसम शुष्क रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 29-30 के आसपास चूरू पर भी देखने को मिलेगा और गर्मी का एहसास अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा।
हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो हनुमानगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क नजर आ रहा है। हवा की दिशा उत्तरी उत्तरी पूर्वी रहने के साथ ही दिन में काफी तेज गर्मी की जैसी स्थिति धूप देखने को मिल सकती है। किसान भाई अपना फसल का कार्य थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं बेफिक्र रूप से। हालांकि आगामी शनिवार रविवार के दिन एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ी बहुत आपको बादल अवश्य देखने को मिलेंगे। फिलहाल इन बादलों की वजह से किसी भी क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। मुख्य रूप से बात करें आगामी जिले को लेकर जयपुर को लेकर तो किसान भाइयों जयपुर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान धूप देखने को मिलेगी, यानी कि मौसम साफ रहेगा। दिन में काफी तेज गर्म स्थिति वाली स्थिति धूप देखने को मिल सकती है और किसान भाई अपना कृषि कार्य निरंतर रूप से बेफिक्र से जारी रख सकते हैं। दिन में अधिकतम तापमान 29-30 के लगभग नजर आ सकता है। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाई तो अलवर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। दिन में हवाओं की गतिविधियां उत्तरी उत्तरी पश्चिमी रह सकती है। मौसम शुष्क रहेगा जहां दिन का अधिकतम तापमान 29-30 के आसपास नजर आ सकता है, यानी कि गर्मी का एहसास प्रदेश के अधिकांश भागों पर देखने को मिलेगा। हालांकि मुख्य रूप से जैसा कि मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं आगामी होली के लगभग एक बार फिर से मौसम में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है और थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन आपको होली के आसपास देखने को मिल सकता है। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों जैसलमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि काफी खिली हुई धूप और तेज गर्म जैसी स्थिति आपको महसूस होने लग जाएगी। दिन का अधिकतम तापमान जैसलमेर पर 31-32 के आसपास नजर आ सकता है, यानी कि गर्मी का एहसास होगा और रात्रि का न्यूनतम तापमान 18-19 के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों जोधपुर को लेकर बात करूं उससे पहले आप सभी से निवेदन, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट में अपने गांव जिले शहर का नाम लिखकर आप हमें अवगत कराइएगा ताकि हम आपके जिले से जुड़ी संबंधित मौसम की जानकारी सबसे पहले आपको अपडेट कर सकें। किसान भाइयों जोधपुर को लेकर बात करूं तो जोधपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास नजर आ सकता है। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाई तो नागौर पर भी मौसम शुष्क धूप देखने को मिलेगी, यानी कि किसान भाई अपना कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। जहां नागौर पर दिन का अधिकतम तापमान 29-30 के आसपास नजर आएगा तो वहीं रात्रि का न्यूनतम तापमान 16-17-18 के आसपास देखने को मिल सकता है। बात करूं किसान भाई अजमेर को लेकर तो अजमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क, किसान भाई थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास जरूर देखेंगे। हालांकि फसल कार्य के लिए आप थ्रेसिंग का कार्य कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। वहीं बात करूं किसान भाई टोंक को लेकर तो टोंक पर फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादल, ऊंचाई वाले बादल आपको अवश्य देखने को मिल सकते हैं कुछ एक भागों पर। हालांकि किसान भाई इन बादलवाई के किसी भी क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही है, यानी कि किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना थ्रेसिंग कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाई तो सवाई माधोपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। हालांकि दिन का अधिकतम तापमान में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव और 30-31 के आसपास नजर आ सकता है, यानी कि थोड़े बहुत तापमान की बढ़ोतरी किसान भाइयों के लिए थोड़ी गर्मी का एहसास नजर आ सकता है। दौसा जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो दौसा जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास नजर आ सकता है, यानी कि किसान भाई दौसा जिले पर भी अपने कृषि कार्य थ्रेसिंग का कार्य निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं। आप कमेंट में हमें कहीं किसान भाई कमेंट करके बताते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल की ओर से आप भी हमें कमेंट कीजिएगा। किसान भाई बात करूं भरतपुर को लेकर तो भरतपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 29-30 के लगभग, तो हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी रहने की संभावना है। तो वहीं करौली पर भी मौसम शुष्क, दिन का अधिकतम तापमान 29-30, रात्रि का न्यूनतम तापमान 17-18 के आसपास करौली के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि शनिवार रविवार के दिन थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन और हल्के बादल आपको प्रदेश के अधिकांश भागों पर देखने को मिल सकते हैं, जो किसान भाइयों के लिए एक बार फिर से थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ाएंगे। हालांकि किसान भाइयों फिलहाल इन बादलों के क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही हैं। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो भीलवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। दिन में हवाओं की गतिविधियां उत्तरी उत्तरी पूर्वी रह सकती है और मौसम शुष्क रहने के साथ दिन का अधिकतम तापमान 28-29 के आसपास भीलवाड़ा पर नजर आ सकता है। अब बात करूं किसान भाइयों हाड़ौती संभाग की ओर तो कोटा क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। दिन में काफी खिली हुई धूप देखने को मिल सकती है। वहीं तापमान में उतार चढ़ाव के साथ थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास अब देखने को मिलने वाला है। तो वहीं बूंदी पर भी मौसम शुष्क, काफी खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। हालांकि शनिवार रविवार को हल्के बादल आपको बूंदी के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकते हैं। बारह को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो बारह पर भी मौसम शुष्क एवं काफी तेज गर्म जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो वहीं जालौर पर भी मौसम शुष्क, हवाओं की गतिविधियां उत्तरी उत्तरी पूर्वी रहने के साथ ही दिन का अधिकतम तापमान 31-32 के लगभग नजर आ सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत आपको दिन में तापमान की बढ़ोतरी नजर देखने को मिलेगी। किसान भाइयों उदयपुर संभाग की ओर बात करूं तो उदयपुर क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क नजर आ रहा है और फिलहाल मौसमी आकलनों से उदयपुर संभाग की आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम आपको शुष्क रहेगा और किसान भाई आगामी 3 दिनों के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपन फसल कटाई का थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों चित्तौड़ को लेकर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, चित्तौड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ एवं शुष्क नजर आ रहा है। तो वहीं राजसमंद पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा और
दिन का अधिकतम तापमान राजसमंद पर 28-29 के आसपास बना रह सकता है। दिन में थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास नजर आएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र पर भी कई किसान भाई कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमें कमेंट कीजिएगा। डूंगरपुर क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास नजर आ सकता है। तो वहीं बांसवाड़ा पर भी दिन का अधिकतम तापमान 32-33 के साथ मौसम शुष्क रहेगा। जालौर को लेकर बात करूं, जालौर पर भी काफी खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। तापमान का थोड़ा बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो वहीं पाली पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क और तेज गर्मी के जैसी स्थिति का महसूस होना आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ी समय के लिए उमस जैसी स्थिति भी आपको बनती हुई नजर आ सकती है। वहीं बात करें किसान भाइयों बाड़मेर को लेकर, तो बाड़मेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हवाओं की गतिविधियां उत्तरी उत्तरी पूर्वी थोड़ी समय के लिए घुमावदार हवाएं नजर आ सकती हैं और थोड़ी बहुत हवाओं की गतिविधियां सामान्य से थोड़ी तेज देखने को मिल सकती है दिन में। हालांकि ज्यादा तेज हवाओं की गतिविधियां संभावित नहीं की जा रही है और तापमान की अब बढ़ोतरी नजर आएगी। बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, अनूपगढ़, बीकानेर इन क्षेत्रों पर अब तापमान की थोड़ी बहुत बढ़ोतरी और गर्मी का एहसास किसान भाइयों को होना हुआ शुरू नजर आ सकता है। वहीं बाड़मेर पर दिन का अधिकतम तापमान 32-33 के आसपास देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों फिलहाल मौसमी आकलनों से बात करें तो प्रदेश पर आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि काफी तेज गर्म स्थिति थोड़ी बहुत बढ़ती हुई नजर आ सकती है फिलहाल मौसमी आकलनों से। और किसी भी क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान नजर नहीं आ रही है। किसान भाइयों अगर आप चाहते हैं हम मंडी भाव भी आपके लिए लेकर आए तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा और बताइएगा कि आप किस मंडी के भाव जानना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम सा।